Dear students, Dr. Rishi here. Today we are going to continue our lecture with the asexual reproduction. Now we are going to start with the fragmentation. Now what fragmentation is? In this, let me write the definition. In this, the parent individual divides split into fragments, and each fragment develops into complete organism. This is what we say fragmentation. बहुत सिंपल है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है जो स्प्लिट करता है, टूट जाता है फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है. अब ये तो एक बात होगी. दूसरी बात, ये पाया किन में जाता है? फ्रेगमेंटेशन बेटा एज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू विल फाइंड इट इन ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत ज्यादा कंप्लेक्सिटी नहीं है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल सिंपल है. जैसे कि आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यू विल फाइंड दिस सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन पोरीफेरेंस, फाइलम पोरीफेरा में, सीलेंट्राटा में. यू विल फाइंड वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इवन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स, इनमें आप लोग बड़े इजीली नोटिस कर पाओगे कि भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है. अगर बॉडी को फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया जाए, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, चाहे हम डेलिबरेटली उसे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दें, ईच फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा. अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल दिखाऊं, स्पायरोगायरा जो कि एक फिलामेंट है, अगर आप देखोगे इट इज अ फिलामेंट. इसको एनलार्ज करके अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इट कंटेन्स सेल्स, न्यूक्लियस है, इसमें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है. दिस इज द स्पायरोगायरा. अगर स्पायरोगायरा को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू द इंडिपेंडेंट फिलामेंट. हर एक का एक इंडिपेंडेंट फिलामेंट जो है उसमें डेवलप हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी से फ्रेगमेंटेशन. अब इसी के साथ एक रिलेटेड टॉपिक है जो हम फ्रेगमेंटेशन के साथ ही करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्लियरली इसे अंडरस्टैंड करना. फ्रेगमेंटेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन. लेट मी डिवाइड द बोर्ड. अब रीजनरेशन क्या है? अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इट इज मेथड ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ लोस्ट बॉडी पार्ट. ये ज्यादा बेटर होगा इसे एज मीन ऑफ रिप्रोडक्शन कहने से ज्यादा. इट इज बेटर टू से इट इज रिपेयर और रिप्लेसमेंट. किसकी भाई? अगर कोई बॉडी पार्ट लूज हो गया है, लोस्ट हो गया है. दिस इज व्हाट वी से रीजनरेशन. अब रीजनरेशन को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू टू पार्ट्स. इट कैन बी रिपेरेटिव, जिसे एपीमॉर्फोसिस भी कहते हैं, एपीमॉर्फोसिस, एंड इट कैन बी रीस्टोरेटिव, जिसके लिए टर्म मॉर्फोलैक्सिस भी यूज होती है. अब ये जो दो टर्म्स एक्चुअली यूज होती हैं, रिपेरेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि भाई रिपेयर हो गई, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिजर्ड में देखेंगे, अगर उसकी टेल लूज हो जाए तो वो टेल दोबारा आ जाती है, राइट. सो अगर एम्फीबियन जैसे कि सैलामेंडर की बात करें, उसकी अगर लिम्ब यानी कि उसकी टांग अगर काट दी जाए या कट जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, प्रेडेटर की वजह से, तो वो दोबारा आ जाती है. अब इसमें रिप्रोडक्शन नहीं की, लेकिन जो पार्ट लूज हुआ था उसे दोबारा बना लिया. दिस इज कॉल्ड रिपेरेटिव और एपीमॉर्फोसिस. जबकि रिस्टोरेटिव में क्या करे होता है कि अगर छोटे से छोटा फ्रेगमेंट भी हो, दैट फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द कंप्लीट बॉडी.
कि भाई अगर बॉडी के 4 फ्रेगमेंट्स हो गए हैं तो ईच फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप कर पाएगा इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तभी हम रीजनरेशन को फ्रेगमेंटेशन से अलग नहीं पढ़ते, ऑल्दो इनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो ये रीजनरेशन कैपेबिलिटी है ये आपको सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी। यू विल फाइंड इट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे डिग्री जो है वो अलग अलग हो सकती है। ये मत सोचना कि ह्यूमन बींग्स में लिम्ब कट जाएगा दोबारा आ जाएगा, नो, डिग्री ऑफ रीजनरेशन इज डिफरेंट। हम लोगों में अगर स्किन का पार्ट कोई लूज हो जाता है, कोई स्किन लूज हो जाती है, वो स्किन दोबारा आ जाती है। आपने देखा होगा नॉर्मली एक्सीडेंट्स में स्किन जो है उसकी ऊपरी परत जो है वो डैमेज हो जाती है, रगड़ लग जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन रीजनरेशन स्किन की जो है वो दोबारा हो जाती है। इवन स्मॉलर ब्लड वेसल्स जिन्हें आप कैपिलरीज कहते हो, उनका भी अगर लॉस हो जाए वो भी दोबारा रीजनरेट कर जाती है। यानी कि हम में ये रिपेरेटिव है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये रीस्टोरेटिव भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा, दिस इज द हाइड्रा, जो हमने बडिंग के टाइम पे भी, टोरुलेशन जिसे कहते हैं बडिंग को, उसके टाइम पे भी हमने ड्रॉ किया था। दिस इज द हाइड्रा। अगर हाइड्रा को बेटा 3 सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस सेगमेंट की बात करें तो ये इतना रह गया, दिस सेगमेंट विल डेवलप द लोस्ट पार्ट। मैं अगर ड्रॉ करूं, ये जो लोस्ट पार्ट था ये दोबारा आ जाएगा। इस मिडल सेगमेंट की अगर बात की जाए तो ये रहा वो मिडल सेगमेंट। इस मिडल सेगमेंट ने भी बेटा लोस्ट पार्ट जो है वो डेवलप कर लेना है। अब यहां पे ये एक तरह से रिप्रोडक्शन का रोल भी प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक था और उसके फ्रेगमेंट्स हुए, ईच पार्ट ने अपना लोस्ट पार्ट जो है वो डेवलप कर लिया। दैट मीन्स दिस इज द लोस्ट पार्ट डेवलप्ड, दिस इज द लोस्ट पार्ट डेवलप्ड, एंड सिमिलरली जो लास्ट फ्रेगमेंट है नीचे वाला, अगर ये भी राइट कर दिया जाए तो ये भी अपना लोस्ट पार्ट जो है वो डेवलप कर लेगा। एंड दिस इज द लोस्ट पार्ट डेवलप्ड। इस तरह से ये जो है वो मीन ऑफ रिप्रोडक्शन भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें पूरा एक हाइड्रा था और उससे अभी हमारे पास 3 हाइड्रा हो चुके हैं। सिमिलरली रीजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरियंस ऑल्सो। प्लेनेरिया में अगर आप देखोगे, राइट, दिस इज द प्लेनेरिया, प्लेनेरियल वर्म। अगर इसे 3 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इट्स लोस्ट पार्ट। ये अपना लोस्ट पार्ट जो है वो डेवलप कर लेगा। दिस इज व्हाट वी से रीजनरेशन। यू मस्ट रिमेंबर, रिपेरेटिव में सिर्फ रिपेयर होगी, रिस्टोरेटिव में एक छोटा सेगमेंट भी कंप्लीट बॉडी पार्ट को डेवलप कर लेगा। रिपेरेटिव आपको लिजर्ड में, जिसकी टेल अगर कट जाए दोबारा आ जाएगी, राइट, एम्फीबियंस में जिनका लिम्ब कट जाए तो दोबारा आ जाएगा, राइट, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। लोअर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव करते हैं, हायर ग्रुप्स की तरफ जाते हैं, मैमल्स की तरफ जाते हैं, ये रीजनरेशन कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड रह जाती है, राइट। कुछ ऑर्गन्स या कुछ टिश्यूज तक जो है वो सीमित रह जाती है। ये तो था रीजनरेशन के बारे में। अब मैं बोर्ड साफ करता हूं ताकि हम अपना अगला टॉपिक दैट इज स्पोरुलेशन जो है वो कर सकें। वेलकम बैक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोरुलेशन। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी जब हमने अमीबा में रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिशन की जब हमने बात की तो स्पोरुलेशन का जिक्र हमने किया था। अब यहां पे हम बात करने जा रहे हैं, इट इज व्हाट, इट इज रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। अब भाई इसमें क्या होगा, स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन की जाएगी। स्पोर्स क्या है बेटा, दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली जर्मिनेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन आपको जो दिखेगी वो पर्टिकुलरली नॉन वस्कुलर प्लांट, जैसे मैंने पहले बोला था, राइट, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, राइट। उसके अलावा यू विल फाइंड इट इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन स्पोर से बहुत ज्यादा कॉमन है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोरुलेशन जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। विल डू वन बाय वन। फर्स्ट हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जू स्पोर्स। ये तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कोई एनिमल स्पोर। यस, दीज आर द स्पोर्स विच बिहेव लाइक एनिमल्स बिकॉज दे आर motile, can move from here to there,
दीज आर फ्लैजिलेटेड, है फ्लैजेला, फ्लैजिलेटेड। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरीके से, ये फ्लैजेला लगा हुआ है और ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं जिन्हें हम जू स्पोर्स जो है वो कहा जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करो तो ये आपको एल्ब्यूगो में, पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो फंजाई की एक फैमिली फाइकोमाइस्टीस, एक फंजाई का ग्रुप है फाइकोमाइस्टीस जिसमें आपको देखने को मिलेगी एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूगो एंड फाइटोफ्थोरा। ये इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ली जा सकती हैं। दीज आर दी जू स्पोर्स, मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, राइट, इवन जैकेटेड नहीं होते, नॉन जैकेटेड, कहने का मतलब इनके ऊपर कोई थिक कवरिंग जो है वो नहीं होती, नॉन जैकेटेड, इनको हम जू स्पोर्स कहते हैं। इसके बाद एग्जांपल आ जाती है जू स्पोर्स के बाद हम बात करते हैं इट्स कोनिडिया। कोनिडिया, अब कोनिडिया जो है बेटा ये भी स्पोर्स हैं जो सिंगली या फिर एक चेन की फॉर्म में डेवलप होते हैं ऑन स्पेशल ब्रांचेस जिन्हें कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। ध्यान देना, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है दैट इज पेंसिलियम। पेंसिलियम एक फंगस है, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं दे आर द कोनिडिया। अब होगा क्या, दीज आर द हाइफी। हाइफी बेटा आर द प्लांट बॉडीज ऑफ द फंगस। हाइफी हैं, इसके अंदर सेल्स हैं। ये हाइफी जो है इट विल डेवलप स्पेशल ब्रांचेस लाइक दिस एंड दैट स्पेशल ब्रांचेस ग्रो इनटू स्पेशल सेल्स। ये बोटल नेक शेप, बोटल शेप, these branches are called कोनिडियोफोर्स। इनको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। इनकी टिप्स पे चेन ऑफ स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं जिनके लिए टर्म यूज होती है कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया है बेटा, दीज आर व्हाट, दीज आर नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड नहीं होते, नॉन मोटाइल है, राइट, एंड दे जर्मिनेट, विंड या फिर वाटर, उससे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और वहां पे जाके इनकी जर्मिनेशन हो जाती है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूं कोनिडिया की। इसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन इज क्लैमाइडोस्पोर्स। अब ये वाले जो स्पोर्स हैं ये थोड़े स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, स्पेशल इसलिए कि भाई ये थिक वॉल्ड हैं, बहुत थिक वॉल रहती है, रेजिस्टेंट हैं। रेजिस्टेंट कहने का मतलब बेटा ये अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट कर लेते हैं। जू स्पोर्स ट्रेवल करेंगे, जैसे ही उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है दे विल जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कोनिडिया, राइट, ये भी स्पोर्स अपनी जगह पे गिरेंगे, राइट, जहां पे पहुंचना है ट्रेवल करके पहुंचेंगे और फिर उसके बाद डेवलप हो जाएंगे। लेकिन बेटा क्लैमाइडोस्पोर्स जो हैं ये थिक वॉल्ड है, रेजिस्टेंट हैं, इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल भी है। कहने का मतलब ये लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशंस को विदस्टैंड कर सकते हैं। दे कैन टॉलरेट हार्श कंडीशंस आल्सो, राइट। क्लैमाइडोस्पोर्स जो हैं वो हार्श कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक रेजिस्टेंट वॉल। अगर क्लैमाइडोस्पोर्स की एग्जांपल की बात की जाए तो अगैरिकस, राइजोपस एंड अगैरिकस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। सो क्लैमाइडोस्पोर्स के बाद बात आ जाती है, कहने का मतलब ये टाइम बिता सकते हैं गिरने के बाद अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने के लिए। देन आ जाता है ओइडिया। अब ओइडिया जो है बेटा इनको हम स्पोर्स ट्रीट करते हैं। बेसिकली तो ये इंडिविजुअल सेल्स हैं। जब वाटर बहुत ज्यादा है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो उस वक्त क्या होगा, जो हाइफी के नॉर्मल सेल्स हैं, राइट, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज द हाइफी, दीज आर द नॉर्मल सेल्स। ये नॉर्मल सेल्स जो हैं ये हाइफी से सेपरेट हो जाएंगे एंड विल बिहेव लाइक स्पोर्स। ये स्पोर्स की तरह बिहेव करेंगे एंड दे इमीडिएटली जर्मिनेट। ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस या फिर रेजिस्टेंट नहीं होते कि बहुत ज्यादा थिक वॉल है, ये उसी वक्त जर्मिनेट करके बना देंगे। सो इसकी भी एग्जांपल जो है वो आप राइजोपस जो है वो ले सकते हो। राइजोपस में भी ये होता है, उसके जो हाइफी हैं। राइजोपस में ही बेटा स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर भी बनते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। दे आर डिफरेंट। स्पोरेंजियोस्पोर्स, दीज आर दी स्पोर्स, इनको बेटा एंडोस्पोर्स भी कहते हैं। ये वो स्पोर्स हैं जो बेसिकली स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। अगर आप राइजोपस में इसे कंसिडर करता हूं, इसी पे स्पेशल स्टॉक्स रहती हैं,
उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं और उन स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। ये सबसे पहले तो यहां से ये ब्रेक होगी वॉल और ये स्पोर्स जो है वो एयर के साथ जो है वो नई जगह पे पहुंच सकते हैं। राइजोपस और म्यूकर, इनमें आप लोगों को स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो नजर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पोरुलेशन। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, आई एम गोइंग टू लॉन्च एन ऐप वेरी सून। यू विल गेट द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी वो अवेलेबल होगी, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। यू हैव टू डाउनलोड दैट ऐप और आप इंजॉय कर सकते हो काफी सर्विसेज जिसमें असाइनमेंट्स, टेस्ट, वीडियोस जो हैं, यूट्यूब के लिंक जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। यू मे डाउनलोड दैट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।